मने मनगा गोला कुदा कुमरक सुदुना। हम पहले एक दो वीडियो में ये बताया था कि उनका दोनी पोलो धर्म है और हिंदू धर्म में भी बहुत कुछ कहानी मिलता है, क्योंकि वो लोग एक ही चीज़ को ही पूजा करते हैं, नाम अलग अलग है। तो वैसे ही अब्राहमिक रिलीजन और हिंदू रिलीजन का में एक कहानी बहुत मिलता है, 80% ऑलमोस्ट मिलता है। वो है श्री कृष्ण का कहानी और मोसेस का कहानी। तो कहानी बहुत लंबा होता है, लेकिन हम जो पार्ट मिलता है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। जहाँ जहाँ मिलता है, जहाँ जहाँ नहीं मिलता है उसको छोड़ देता है। श्री कृष्ण का कहानी हम अपना भारत देश में मथुरा में होता है। मोसेस का कहानी वो उधर बहुत दूर से, यहाँ से बहुत दूर है, वो अरब कंट्री में होता है, इजिप्ट में होता है, इजिप्ट। तो यहाँ क्या होता है, अपना कंस, मथुरा का राजा कंस जो है अपना बहन को वासुदेव का साथ शादी करवाता है। उसी समय शादी करते समय उसको कहीं से आवाज़, मैसेज मिल जाता है, कहीं गॉड से आवाज़ या भगवान से एक आवाज़ आता है कि आपका देविका का जो बच्चा है आपका मौत का कारण बनेगा। ऐसे बोल के उसको आवाज़ सुनाई दिया। वो सुनने के साथ साथ वासुदेव और देविका को कैद कर लेता है और डिसाइड कर लेता है इसका जितना बच्चा पैदा होगा उसको मार देना है। सेम चीज़ वहाँ इजिप्ट में चल रहा था। वहाँ इजिप्शियन लोग, फरो जो राजा लोग होता है वो हिब्रू लोग को स्लेव बना के रखा हुआ था। तो वहाँ भी जो राजा का, इजिप्ट का राजा लोग का जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी प्रेडिक्शन किया है कि हिब्रू बच्चा हो, एक दिन एक बच्चा पैदा होगा, वो भी इजिप्शियन राजा को ख़त्म करेगा। ऐसे बोल के प्रेडिक्शन दे दिया। और उसमें सबका हवा में र्यूमर्स चलने लगा कि हिब्रू लोग और लोग बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जल्दी जल्दी पैदा करता है और पॉपुलेशन जल्दी जल्दी, हम लोग इजिप्ट का पॉपुलेशन जल्दी से ज़्यादा होगा और आसपास का पड़ोसी देश का साथ मिलके इजिप्ट को एक दिन ख़त्म करेगा बोल के वो लोग भी सोचना शुरू किया। तो इसलिए इजिप्शियन राजा भी फिर डिसाइड कर लिया कि जो भी हिब्रू बच्चा बेटा पैदा होगा उसको मारो बोल के। फिर यहाँ मथुरा में क्या चल रहा था, वहाँ वासुदेव का जितना बच्चा पैदा हो रहा है उसको मार दिया। तो एक दिन वासुदेव का अंदर में एक भगवान का एक मैसेज आ जाता है, उसको एक शक्ति मिल जाता है। वो कैसे मिलता है और बहुत लंबा कहानी हम शॉर्ट में बता रहा है। उसमें वासुदेव को गॉड का एक मैसेज आ जाता है कि ये बच्चा को बचाना है। तो ऐसे करके वो बच्चा को ले जाता है और जितना जो जेल का जो गार्ड था वो हिप्नोटाइज हो जाता है और सो जाता है। फिर वो वासुदेव जो है श्री कृष्ण का बच्चा को ले जाए, बास्केट में ले जाके यमुना नदी को क्रॉस करके उसका बाद गोकुल में ले जाता है। गोकुल में यशोदा होता है, वहाँ रख देता है। और यशोदा कौन है, वो गाय पालने वाला काऊ हर्ड होता है, उसमें चोर के वो चला जाता है। वहाँ सेम कहानी, वहाँ क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है कि हिब्रू बच्चा को सब मार रहा था इजिप्ट का राजा लोग। तब एक माँ ने मोसेस को पैदा करके सेम चीज़ वो भी बास्केट में रख के मोसेस को नील नदी में बास्केट में छोड़ देता है। फिर वो फ्लो करके नीचे में, नदी का कहीं नीचे में जाके वहाँ इजिप्ट का राजा का बेटी लोग उसको दिखाई देता है, बच्चा को दिखता है, देखे फिर वो ले जाता है। फिर उसमें इजिप्ट का राजा लोग इसको डिसाइड करते हैं कि इसको जो हिब्रू और लोग को स्लेव बना के रखा था वो पालेगा बोल के, उसका जितना खर्चा है हम उठाएगा बोल के इजिप्ट का राजा लोग भी बोलता है। फिर उसको पालने वाला फिर कौन था, हिब्रू शेपर्ड लोग। शेपर्ड मीन्स को है सीप, बकरी को चराने वाला, यानी कि उसको देखभाल करने वाला शेपर्ड लोग होता है। यहाँ गौ सेवा करने वाला गोकुल में, यानी कि काऊ हर्ड लोग होता है। यहाँ बकरी देखने वाला शेपर्ड लोग होता है, सीप को बकरी को देखने वाला शेपर्ड लोग होता है। फिर बाद में श्री कृष्ण बड़ा हो जाता है, कंस को मार देता है यहाँ मथुरा में। वहाँ मोसेस बड़ा होता है
और उसमें से इजिप्शियन राजा का एक बड़ा एम्प्लॉय को, क्योंकि वो हिब्रू स्लेव लोग को बहुत कड़ा से ट्रीट करता था, इसीलिए मोसेस भी वहाँ उधर का एक इजिप्शियन राजा का एक बड़ा एम्प्लॉय को मार देता है। श्री कृष्ण अपना आदमी लोग को बोलता है हम लोग इंद्रदेव को पूजा नहीं करना, हम लोग कि उसमें मथुरा में सब इंद्रदेव को पूजा। इंद्रदेव कौन है? इंद्रदेव बारिश का, हवा का, जितना तूफान आता है सबका भगवान होता है। हम लोग भी उस भगवान को, हम लोग जो स्टॉर्म लेके आता है, लाइटनिंग, थंडर, जितना रेन, वो जो भगवान को वो इंद्रदेव बोलता है। और हम लोग का ध्वनि पोलो दरा में हम लोग जब ये बनाता है तो हम लोग का जो सुबनश्री बेल का आदमी लोग उसको हम लोग कोरले मोगले बोलता है। श्री कृष्ण बोलते इसको पूजा नहीं कर रहे हम लोग, ये पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को पूजा करना है बोलते, क्योंकि वहाँ से सब कुछ मिलता है, हम लोग ये सब कुछ हम लोग को देता है बोल के पूजा कर, इसको पूजा करने बोल के अपना आदमी को समझाता है। तो इंद्रदेव गुस्सा हो जाता है, पूरा उस एरिया में पूरा प्लार, हवा, पानी, पूरा तूफान, बर्फ का बारिश पूरा लेके आ जाता है। बाद में श्री कृष्ण अपना शक्ति से उसको स्टॉप कर देता है, वो सरेंडर हो जाता है। यहाँ क्या चल रहा था सेम इजिप्ट में, फिर क्या हो रहा था, मोसेस फिर जाता है, वो भी जाता है। यहाँ हो गया गोवर्धन पहाड़, मोसेस वहाँ जाता है सिनाई माउंट में, सिनाई पहाड़ में जाता है। सिनाई पहाड़ का जो शक्ति है उधर से भगवान उसको बोलता है हम भी आपका पूर्वज है, आप यहाँ हिब्रू को बचाना है बोल के इसको कुछ 10 कमांडमेंट दे देता है, उसको शक्ति दे देता है। वहाँ पहाड़ से एक आग का गोला जैसे निकल के उसको शक्ति दे देता मोसेस को। सेम चीज़ हम लोग ध्वनि पोलो धर्म में हम लोग पहाड़ को पूजा करते हैं, हम लोग आग को पूजा करते हैं। हिंदू में अग्निदेव बोलते हैं आग को, हम लोग मयूम उयू बोलता है। सेम पहाड़ को हम लोग, पहाड़ का बहुत होता है, हम लोग इसको भी अतुसी बोलता है, सी मोरो भी बोलता है। और उसका जो एग्रेसिव पार्ट को हम लोग दोजिंग उयू बोलता है। और इसमें भी और थोड़ा सा इसे भी लोअर वर्जन का जो मालिक होता है इसको हम लोग यापंग उयू बोलता है। ऐसा करके पहाड़ का बहुत मालिक होता है। तो उधर का जो सिनाई माउंट का जो पहाड़ का जो गॉड जो है मोसेस को शक्ति देता है, शक्ति देके हिब्रू को लिबरेट करने बोल के उसको बताता है। फिर वो मोसेस वापस आता है, आके इजिप्शियन किंग लोग को समझाता है कि रिलीज करने बोल के, हिब्रू को स्लेव को रिलीज करने बोल के। उसका बाद वो इजिप्शियन राजा लोग इसको नहीं मानते हैं, उसका पावर को विश्वास नहीं होता है। वहाँ मोसेस जो है वो अपना शक्ति दिखाता है, अपना जो लाठी पकड़ता है, बंगनी वॉकिंग स्टिक, इसको हम लोग बंगनी बोलता है, बंगनी को सांप बना के दिखाता है। फिर भी वो लोग कुछ इसको इग्नोर करता है। उसका बाद वो अपना पावर दिखा के पूरा नील नदी का जो मछली को पूरा मार के नील नदी को पूरा लाल कर देता है। उसका बाद पूरा मेंढक संडक पूरा इजिप्ट में पूरा पॉपुलेशन पूरा हर जगह मेंढक हर जगह फ्रोक कर देता है। फिर पूरा तूफान लाता है, बारिश लाता है, हेल स्टॉर्म लाता है, पूरा हम लोग जिसको तयो होना बोलता है, जो है बर्फ के साथ जब बारिश होने वाला है इसको हम लोग तयो होदू बोलता है। तो ऐसा पूरा कर देता है। यहाँ क्या हो रहा था, मथुरा में श्री कृष्ण का साथ इंद्र भगवान का लड़ाई में इंद्रदेव पूरा सेम चीज़ हो रहा था, तूफान ला रहा था, पूरा हेल स्टॉर्म ला रहा था, हवा पूरा ला रहा था। सेम चीज़ वहाँ मोसेस ये शक्ति को दिखा रहा था। मथुरा में क्या हो रहा था, वो कंस का जो बीवी है वो अपना भाई भैया से मिलके कृष्ण को मारने बोल के, उसका कृष्ण आदमी को मारने बोल के रोज रोज वार कर रहा था। तो कृष्णा सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर हम कहीं चला जाएगा बोल के कृष्णा जो है गोदावरी नदी को क्रॉस करता है। गोदावरी नदी क्रॉस करके वहाँ द्वारका में द्वारका नगरी अपना शहर बसा लेता है। यहाँ फिर इजिप्ट में क्या हो रहा है, मोसेस जो है वो जॉर्डन रिवर को क्रॉस करने बोल के उसका भी एक सपना होता है। जॉर्डन रिवर को क्रॉस करके एक दिन अपना देश बसाने बोल के उसका भी एक सपना होता है। फिर भी मोसेस जो उस समय अपना हिब्रू को लिबरेट नहीं कर पाया, मोसेस लेकिन जॉर्डन रिवर को क्रॉस नहीं कर पाता है। जशुआ जो है जॉर्डन रिवर को क्रॉस करके
इजराइल देश को इस्टेब्लिश करता है। जैसे यहाँ में श्री कृष्णा गोदावरी को क्रॉस करके द्वारका नगरी को बसाता है, वैसे ही वहाँ मोसेस का बाद जो जशुआ आता है, जशुआ जॉर्डन रिवर को क्रॉस करके वहाँ इजराइल को बसाता है। तो ये सब कहानी कैसे मिलता है? तो ऐसे टाइप का, ये तो 80% सिमिलर है, इससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर हम लोग अबू तनी में भी ऐसे थोड़ा कहानी है मिलता जुलता। आपको पता है तनी और तारू, तनी तारू को दूसरा बात और बांगनी बांगरू भी बोलता है, और तारू को रूरू पचा भी बोलता है। दोनों में अपना एग्जिस्टेंस लड़ाई चलते रहता है, दोनों में भी। मतलब या इस दुनिया में तनी रहना है या तारू रहना है, ऐसे टाइप का बहुत लड़ाई होता है। यहाँ में थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा मिलता जुलता एक कहानी है कि तनी और तारू एक दिन दोनों जंगल जाता है, कॉन्स्पिरेसी दोनों को चलते रहता है। फिर एक दिन दोनों जो गावरी जो मेंजर होता है, गावरी दाना जहाँ कहता है वूड से बनता है, बड़ा लोग से बनाता है, बना के तारू जो बना के तनी को बोलता है इसको टेस्ट करके देखो, यहाँ लेट के देखो कितना बड़ा है, मेरा गावरी के लिए जरूर कि नहीं जरूर है। तो तनी सचमुच का उसमें लेट के दिखाता है। लेटने के साथ साथ तारू जो है उसको बंद कर देता है, ढक्कन को बंद करके उसको पूरा लोग मार के नदी में फेंक देता है, वो भी नदी में बह के चला जाता है। फिर उसका बाद लंबा कहानी है, बस ऐसे बता रहा है कि ऐसा एक सिमिलर जो नदी में बहाने वाला सेम कहानी है बोल के। तो ये सब कहानी कैसे सेम होता है? क्योंकि जब ये रिलीजन सिस्टम में आते समय इंसान का जो सिविलाइजेशन जो शुरुआत में हम लोग इंसान कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट से सबका शुरुआत हुआ था, फिर बाद में स्कैटर हो गया, हज़ारों साल में इंसान स्कैटर हो गया, माइग्रेशन हो गया, फिर कहानी बदलते गया। कहानी बदल बदल के अपना अलग अलग धर्म बनाना शुरू किया। जैसे कि आपका तोरा से बाइबल बनाया, बाइबल से फिर कुरान बना, कुरान में फिर इस्लाम का फिर अपना शिया सुन्नी का लड़ाई चलते रहता है। फिर क्रिश्चियन का दुनिया भर का 40,000 जैसा डेनोमिनेशन है, उन लोग अपना अपना कहानी है, कहानी पूरा बदल के मेरा कहानी सही तुम्हारा कहानी गलत है, बस उसी में आपस का आर्गूमेंट चलते रहता है। तो ये कहानी से आप एक चीज़ तो सोच सकता है, कौन किसका कॉपी किया होगा, कौन आगे आया होगा। कहानी मिलता है लेकिन कौन किसको मॉडिफाई किया होगा, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकता है। लेकिन एक हिंट वहाँ से मिलता है, जब मूसेस को 10 कमांडमेंट जब मिलते समय उसमें एक कमांडमेंट ये है कि मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा मत करो क्यों बोला है? क्योंकि उस समय मूसेस का समय में हजारों लाखों आदमी तब भी मूर्ति पूजा कर रहा था। इजिप्ट का राजा लोग तो सांप को पूजा करता था, सन गॉड को पूजा करता था, नेचर को ही पूजा करता था, यानी कि वो लोग सब सनातनी था। तो यानी कि उस समय जब सब नेचर का जब पूजा कर रहा था, उस समय जब मूर्ति पूजा कर रहा था, तो ये कहानी मूर्ति पूजा का ही तो कहानी है। फिर बाद में धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाई करते करते सबका अपना अपना डेनोमिनेशन निकल गया, सबका नया नया रिलीजन बनते गया। तो कहने का ये मतलब है कि रिलीजन को लेके इतना इंटॉलरेंट नहीं होना है। पर लिखने का मतलब ये नहीं कि मॉडर्नाइजेशन का ये मीनिंग नहीं है कि ये मतलब नहीं होता है कि आप अपना लेगेसी को, अपना हेरिटेज को, अपना एंसेस्टर को इंसल्ट करना, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये कोई मॉडर्नाइजेशन का सिंबल नहीं है। वो एक्चुअली स्लेवरी का, स्लेव मेंटालिटी का एक सिम्टम है। इसलिए जब भी कोई अपना पूर्वज को कोई अच्छा कहानी सुनाता है तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसका लॉजिक को समझने की कोशिश करना। ये नहीं कि उल्टा सीधा हम गाली देगा, लेकिन किसी का पूर्वज को अपना पूर्वज समझेगा, अपना पूर्वज जो आपको हजारों साल से इस धरती में आपको जिंदा रखा, उसको आप इंसल्ट करने लगेगा, तो ये तो एजुकेशन तो गलत एजुकेशन है। वो नहीं बनेगा।